गुरुकुल कितना भी रिलीजन हो, आपको एक टेक्निकली जॉब प्रोवाइडिंग के लिए अफोर्डेबल नहीं है। प्राइवेट में तो पैसे वाले लोग पढ़ लेते हैं, सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ता है, उतना उसके पास नहीं पैसा है, नहीं पढ़ सकता है। जो मदरसा कह रही हैं वो भी तो बंद होते जा रहे हैं, उसमें भी सीबीएसई पैटर्न आ गया है। बाइंड करके स्टडी होती है, वो चाहे मदरसा हो या गुरुकुल हो, उसमें जो ओवरऑल डेवलपमेंट होना होता है बंदे का, वो नहीं हो पाता है। जो सभ्यता कल्चर उसकी साइड वापस आओ, वेस्टर्न वाला ज़्यादा फायदे वाली बात नहीं है। क्या मदरसे को ज्यादा बढ़ाव मिलता है या क्या गुरुकुल का अस्तित्व खत्म हो गया है? कितनी सच्चाई है इन बातों में, दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे और उनसे जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 15। दिल्ली की जनता क्या सोचती है इन बारे में? ये दो शब्द गुरुकुल और मदरसा कितना मायने रखते हैं और कितने विलुप्त हो गए हैं, ये खुद जनता के बीच जाएंगे और उनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? प्रतीक शिंदे। प्रतीक जी, ये बताइए, एक पहले स्कूल हुआ करता था गुरुकुल, जिसके बारे में सुना होगा आपने, लेकिन अब उसकी चर्चा कहीं भी नहीं होती है, ऐसा क्यों? बेसिकली इसका ये एक रीज़न है कि जैसे जैसे इंडिया डेवलप हुआ है ना, उसके साथ इसकी डिमांड भी चेंजेस हुई है ना, और मॉडर्निटी के साथ हमें एक मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसीज चाहिए थी। सो गुरुकुल कितना भी रिलीजन हो, आपको एक टेक्निकली जॉब प्रोवाइडिंग के लिए अफोर्डेबल नहीं है। इस कारण शायद गुरुकुल की डिमांड कम होती जा रही है। लेकिन सर, जिस तरीके से अगर देखें तो मदरसा भी एक गुरुकुल की तरह ही होता है, तो मदरसा को जिस तरीके से बढ़ावा मिलता है, क्या गुरुकुल को दोबारा रीओपन होना चाहिए? क्या उसको बढ़ावा मिलना चाहिए मदरसे की तरह? हाँ, मिलना तो चाहिए। सभी रिलीजन्स का है ही, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा ही है, बट कहीं ना कहीं ये डिमांड फॉलोइंग करने के खिलाफ है। मतलब आई मीन इंडिया के नेचर के खिलाफ चल रहा है अभी, है ना, कि मतलब इंडिया को जिस तरीके की एजुकेशन चाहिए वो आपको रिलीजन एजुकेशन में प्रोवाइड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को जॉब्स चाहिए। आपको एक रिलीजन बेसिस एजुकेशन से जॉब प्रोवाइड नहीं होगी। कंपनीज को टेक्निकल जॉब्स चाहिए और गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए। बेसिकली अच्छा, तो मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि जो बच्चे पहले ज़माने में गुरुकुल में पढ़ते थे उन्हें जॉब्स नहीं मिलती थी? जॉब्स उस टाइम पे ऐसा तो नहीं कह सकता है, बट उस टाइम की डिमांड अलग थी और अभी की अब की डिमांड अलग है। मतलब वो दौर अलग था, आज का दौर अलग है। तो मॉडर्निटी के हिसाब से हाँ ठीक है, होने चाहिए। जी भैया, क्या नाम है आपका? अजीत कुमार दास। अजीत जी, ये बताइए, ये दुकान चलाते हैं आप, ठीक है, ऐसे ही एक पुराने टाइम पे स्कूल कह लीजिए जिसको हम गुरुकुल कहते थे, तो आपके हिसाब से क्या गुरुकुल जिसका अब नामो निशान मिट गया है, क्या वो गुरुकुल दोबारा खुलना चाहिए? खुलना चाहिए। हाँ। अच्छा, गुरुकुल में आपके हिसाब से क्या उतनी पढ़ाई होती है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी जॉब दिला सके फ्यूचर में? अभी जो देखिए, प्राइवेट की तरह तो वहाँ होगा नहीं। सरकारी स्कूल में प्राइवेट में तो पैसे वाले लोग पढ़ लेते हैं, सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ता है, उतना उसके पास नहीं पैसा है, नहीं पढ़ सकता है। तो सरकार को तो चाहिए कि प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा सरकारी स्कूल में ही सुविधा देना चाहिए कि गरीब आदमी भी पढ़ सके। अच्छा, मदरसा सुना होगा आपने, जो मुस्लिम्स लोग होते हैं, एक स्कूल होता है उनका मदरसा। तो जिस तरीके से मदरसा को बढ़ावा मिलता है, क्या सरकार को गुरुकुल को उतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए? एकदम जरूर देना चाहिए, मान सम्मान दोनों के लिए बराबर देना चाहिए। अच्छा, अगर गुरुकुल खुलता है तो आपके हिसाब से गुरुकुल में किस तरीके की पढ़ाई होनी चाहिए? क्या सिर्फ धर्म को लेकर ही वहाँ पढ़ाई होती होगी या और किस तरीके की पढ़ाई होनी चाहिए या होती होगी? तो जाति धर्म का कोई बात ही नहीं है। हाँ। सरकार को चाहिए कि हर एक आदमी को एक बराबर मान सम्मान करे। हाँ। जिससे कि भाई प्राइवेट स्कूल में तो बोले ना, बच्चे तो लोग पढ़ लेता है, सरकारी स्कूल का बच्चे मतलब गरीब का बच्चा तो जाता है सरकारी स्कूल में, पैसे वाले तो पैसे के बल पे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेता है। इसीलिए गरीब और गरीब होते जा रहा है, उतने पैसा है नहीं कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकेगा। आपके हिसाब से गुरुकुल आना चाहिए? ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पीछे और भी जनता है जिनके पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नमन कादियान। नमन जी, ये बताइए, बीइंग अ यंगस्टर, गुरुकुल का नाम आपने सुना होगा? सुना है। गुरुकुल को किस तरीके से देखते हैं, जिसका नामो निशान मिट गया है आज के दौर में, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स आ गए हैं, तो क्या आज के दौर में गुरुकुल जैसा टाइम या गुरुकुल जैसी शिक्षा स्कूल दोबारा आना चाहिए? आई थिंक ऐसा तो नहीं हो सकता दोबारा, क्योंकि गुरुकुल एक पुरानी टेक्निक्स थी, पर आज मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं। तो गुरुकुल आई डोंट थिंक सक्सेसफुल होगा। आपने, अगर आप मूवीज़ देखते होंगे तो एक मूवी आई थी मोहब्बतें, जिसमें गुरुकुल की शिक्षा दिखाया गया, जिसमें 3 शब्द थे, प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन। तो
तो क्या बुराई है अगर ये तीनों चीजें स्कूल में आ जाएं, गुरुकुल दोबारा आ जाए? आपने अगर देखी हो पूरी मूवी तो सक्सेसफुल नहीं हुई थी तीनों चीज़ें। लेकिन मैं अगर इन तीनों शब्दों को लेकर चलूं तो अगर हम ज़मीनी स्तर पर देखें तो गुरुकुल नाम ही एक लग रहा है कि ये तीनों चीज़ें उसमें होंगी, तो क्या बुराई है अगर गुरुकुल आ जाए इन तीनों शब्दों के साथ? तो आप देख रहे हो सबके पास स्मार्टफोन है, जब तक ये है जब तक गुरुकुल नाम की कोई चीज़ नहीं आ सकती। अच्छा, और ये क्यों? रियलिटी है। क्यों क्यों कैसे आएंगी ये चीज़ें? क्यों क्या बुराई है इसमें देख के आदमी बहुत कुछ सीख सकता है। तो सीख ही तो रहे हैं। हाँ। पर ये अनुष्ठा आपने जो तीनों वर्ड्स बताए ये नहीं आ सकते जो तीनों शब्द आप बोल नहीं पा रहे। हाँ, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए सर, गुरुकुल चलिए, गुरुकुल जाते तो तीनों शब्द बोल पाते हैं। हाँ चलिए ठीक है, जाते हैं। गुरुकुल नहीं आना चाहिए आपके हिसाब से क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, बट मदरसा भी बहुत टाइम से चल रहा है, तो मदरसा को इतना बढ़ावा क्यों और गुरुकुल को कोई बढ़ावा नहीं? को बढ़ावा तो मिल ही नहीं रहा। अच्छा आप देख रहे हैं अब हमारे साथ कितने फ्रेंड्स हैं स्कूल वगैरह में, तो जो कि आजकल बढ़ते जा रहे हैं मुस्लिम फ्रेंड्स, जो पहले नहीं थे, जो मदरसा कह रही हैं वो भी तो बंद होते जा रहे हैं, उसमें भी CBSE पैटर्न आ गया है। तो आई डोंट थिंक कोई अब फर्क रह। मदरसा भी खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा यहाँ पीछे और भी लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? स्नेहरतन मौर्य। मौर्य जी ये बताइए कि आपके हिसाब से क्या गुरुकुल वाला दौर या गुरुकुल आना चाहिए वापस? बिल्कुल आना चाहिए। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो बच्चों का बौद्धिक विकास, मानसिक विकास और साथ साथ शारीरिक विकास, हर एक चीज़ें क्या कहते हैं गुरुकुल में ध्यान रखी जाती थी। आज के शिक्षा के दौर में, नई शिक्षा प्रणाली में आप जिस तरह ध्यान देखे जा रहे हैं, धीरे धीरे क्या करके क्या कहते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या जो कॉलेजेज हैं उनमें क्या कहते हैं धीरे धीरे शारीरिक शिक्षा को क्या कहते हैं धीरे धीरे उनसे दूरी बनाती चली जा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि क्या कहते हैं जब बच्चे अंडर एक गाइडेंस में रहते हैं फुल टाइम, तो उसका एक अच्छा क्या कहते हैं आउटपुट निकल के आता है। अच्छा सर ये बताइए, जिस तरीके से मदरसा को आज के टाइम में बढ़ावा मिलता है क्योंकि मदरसा हर जगह है और कोई उसका विरोध नहीं करता है, तो गुरुकुल को उतना बढ़ावा क्यों नहीं मिलता? देखिए बस ये अपनी अपनी मानसिकता वाली बात है, बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मदरसा को बढ़ावा दिया ही जा रहा है। बात समझ रहे हैं? अपने अपने स्तर पर क्या कहते हैं जहाँ जहाँ जिस प्रकार की क्या कहते हैं परंपराएं चलती चली आ रही हैं, उस हिसाब से वहाँ पर उस कुछ। लेकिन गुरुकुल का अस्तित्व खत्म हो गया है और मदरसा आज भी लोग अगर आप पूछेंगे हर दूसरे बंदे से तो उसे पता होगा कि हाँ मदरसा है, लेकिन गुरुकुल का अस्तित्व ही बिल्कुल खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल, इसका सबसे देखिए गुरुकुल का अस्तित्व खत्म होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग उसके प्रति अपनी रुचि कम दिखा रहे हैं, और मदरसा का जहाँ तक बात आती है लोग उसको धार्मिक परिपेक्ष से जोड़ने का प्रयास करते हैं, जिस वजह से अल्पसंख्यक जितने भी समुदाय के लोग, जैसे अपने अगर मुस्लिम अल्पसंख्यक की बात की जाए तो अधिकतर लोग उसको क्या कहते हैं धर्म से रिलेट करके जोड़ते हैं, इसलिए हमारे आज के व्यक्तिगत बातों में क्या कहते हैं वो ज़्यादा आने का प्रयास करता है। तो जैसा कि आपने देखा कि कुछ जनता जो है गुरुकुल के फेवर में है, तो वहीं कुछ जनता बोलती है कि अब इसका शायद कोई फ़ायदा नहीं है या वो दौर, वो गुरुकुल आना संभव नहीं है वापस। और भी जनता के बीच जाएंगे, उनसे जानेंगे कि क्या गुरुकुल सच में वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? सारिम रज़ा। सर ये बताइए कि मदरसा आपने सुना होगा, मदरसा होता है वहाँ पे पढ़ाई होती है, ऐसे ही एक गुरुकुल भी होता था एक टाइम पे, तो क्या अब के टाइम पे गुरुकुल वापस आना चाहिए? मैम अभी के हिसाब से तो गुरुकुल नहीं आना चाहिए। क्यों? मुझे लगता है कि जो भी इंटरनली जो बाइंड करके स्टडी होती है वो चाहे मदरसा हो या गुरुकुल हो, उसमें जो ओवरऑल डेवलपमेंट होना होता है बंदे का, वो नहीं हो पाता है। लेकिन सर अब के स्कूल्स में जो पढ़ाई होती है वहाँ पे पढ़ाई कम और लोग ऊट पटांग हरकतें ज़्यादा करते हैं, जैसे अब स्कूल में लोग फ़ोन लेकर जाना, सेल्फीज़ खिंचवाना, पढ़ाई कम होती है। लेकिन वहीं अगर गुरुकुल की अगर डेफिनेशन देखें तो एक फ़िल्म आई थी मोहब्बतें, जिसमें गुरुकुल का डेफिनेशन था परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। तो क्या लगता है कि गुरुकुल आएगा तो बच्चों का भविष्य सुधरेगा या नहीं? मैम देखिए डिजिटलाइजेशन जो होता है ना, मतलब फ़ोन रहे या केवल रहे, उसके मेरिट और डिमेरिट दोनों होते हैं। पहले उस ज़माने के हिसाब से पहले फ़ोन भी नहीं होते थे तो बच्चे उससे दूर भी रहते थे। अभी क्या हमारी ज़िंदगी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें फ़ोन बहुत हद तक शामिल हो गया है, तो वो हमारे ऊपर है कि हम उसको यूज़ किस तरह करते हैं। तो मुझे नहीं लगता वो स्टडी में कहीं से भी कहीं तक वो हमें डिस्टर्बेंस देता है या कुछ कोई भी तरह किसी तरह की हानि पहुंचाता है। वो हमारे ऊपर हम यूज़ किस तरह करते हैं। हम फ़ोन को हम अपनी स्टडी के हिसाब से यूज़ भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसको हम कम करके उसके थ्रू हम पढ़ सकते हैं। ये हमारे ऊपर टोटली डिपेंड है। तो आपके हिसाब से गुरुकुल नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। ठीक है, पहले की पढ़ाई में या अब की पढ़ाई में? अब पढ़ाई कोरोना की वजह से तो बहुत डिस्टर्बेंस हो गया पढ़ाई में। कोरोना के अलावा और कोई वजह नहीं है पढ़ाई डिस्टर्ब? तो यही है 4G आ गया, सभी के पास फ़ोन हो गया,
तो पढ़ाई की जगह थोड़ा और चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बच्चे। बाकी अपना छोटा भाई बता। जी जी, तो छोटे भाई ये बताइए, मदरसा सुना होगा आपने, तो गुरुकुल और मदरसे में कितना फ़र्क मानते हैं कि क्या एक को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और एक वहीं दूसरी तरफ विलुप्त होता जा रहा है? मैडम गुरुकुल तो वैसे ठीक है, मदरसों में तो इस पे अलग होगा। गुरुकुल है कहाँ लेकिन बचा ही नहीं। खत्म हो गए मैम, वो तो होने चाहिए ना वो दोबारा से। हाँ, तो इस चीज़ पे कभी सरकार से आपने मांग की है कि गुरुकुल वाली पढ़ाई या गुरुकुल वापस आना चाहिए? मैडम तैयारी कराएंगे, मांग कराऊँ बैठ के, ये बताओ पहले तो। हाँ, अच्छा, क्या करते हैं आप? एसएससी तैयारी करूँ मैडम। एसएससी की तैयारी। अच्छा, यही मान लीजिए कि यही जो एसएससी की तैयारी, आप सुबह आते हैं शाम को जाते हैं, लेकिन गुरुकुल में ऐसा नहीं होता था, एक टाइम पीरियड के लिए आपको वहीं रख लिया जाता था, तो वो दौर बेहतर था या अब का दौर बेहतर? मैडम उस टाइम के हिसाब से वो भी ठीक था, और अब के हिसाब से टाइम के हिसाब से टाइम के हिसाब से चीज़ें बदल। हाँ मैडम। ये बताइए, जैसा एक मूवी आई थी, जैसा आपके दोस्त ने जिक्र किया, तो उसमें तीन शब्द थे गुरुकुल को लेकर: प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन। तो जैसा कि आपने बताया आप गुरुकुल में पढ़े हैं, तो क्या सच में ये तीन शब्द का पालन होता था? नो, बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। इन अगर पूरी डेफिनेशन है गुरुकुल की दी जाए ना तो यही है, तीनों शब्द में सब कुछ आ जाता है इन्हीं में। तो कितनी सख्त, जो मानस पूरे बंदे को बांध के रखता है वो चीज़ है डिसिप्लिन। और प्रतिष्ठा जो अपनी इज्जत हो वो चीज़ होगी, परंपरा अपनी कल्चर होगी। तो अपनी कल्चर और इज्जत और ये तीन ही चीज़ हैं बस, जो भी कुछ। और डिसिप्लिन ये जिस बंदे में आ गए वो चीज़ वो रह ही नहीं सकता कहीं भी पीछे। अच्छा, जैसा कि मूवी में दिखाया गया था कि सुबह उठते ही 4 बजे उठते ही आना होता था, प्रिंसिपल आके भाषण देते थे और पूरे दिन पढ़ाई, उसके बाद रात को इस वक्त सोना, तो ऐसा क्या आपके साथ भी होता था? जी जी जी, डिसिप्लिन तो देखो बिल्कुल डिसिप्लिन पहली चीज़ है उनकी। सबसे पहले बिल्कुल जल्दी उठ के जो भी करना है पूरा जल्दी उठ के करो। अच्छा, वहाँ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको हमेशा याद रहे? अपने गुरुओं की दी हुई सीख। गुरु की दी हुई सीख। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जिन्होंने बोला कि अब गुरुकुल की ज़रूरत नहीं है? अब तो क्या कहें, ऐसे तो यही बोलना चाहेंगे भाई, अपने जो सभ्यता कल्चर उसकी साइड वापस आओ। वेस्टर्न वाला ज़्यादा फायदे वाली बात नहीं है। वेस्टर्न कुछ नहीं है, जो वेस्टर्न है ना अपने से बहुत पीछे है। ये कुछ नहीं है, जो भी जितने भी कर रखे हैं अपने पहले ही कर रखे हैं, जो आज कर रहे हैं। जो अब जैसे अनुलोम विलोम कोई मान लो, वो कोई बोलते तो क्या, उन्होंने अमेरिका वालों ने अब नया नाम निकाला है कोई, ये अपना किस टाइम से हज़ारों साल पहले हो चुका है ये चीज़। वो चीज़ को अब वो कह रहे हैं ये चीज़ अलग कार्डिक कुछ बोल करके बोल रहे हैं। जिस तरीके से हम अपना कल्चर खोते जा रहे हैं, धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, तो क्या गुरुकुल अगर आता है तो ये सारी सभ्यता वापस आएगी? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के लोग वेस्टर्न बन रहे हैं और रशियन लोग देखते होंगे आप मथुरा में राधे राधे करते हुए दिखते हैं, तो गुरुकुल के आने से कोई फ़ायदा दिखेगा? गुरुकुल से आने से बिल्कुल होएगा। अगर एक इंडिविजुअल की सोच बदलनी पड़ेगी, इससे एक एक चीज़ की फ़र्क पड़ेगा। अगर एक बंदे को ये मान के चलो हम अपने बच्चों को ही नहीं भेजेंगे तो कौन भेजेगा? आप खुद से ही स्टार्टिंग खुद से करनी पड़ेगी, बस सीधी बात है। तो माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों पे, उनको, क्योंकि अगर हम आज किसी यंगस्टर से पूछते हैं गुरुकुल क्या है तो वो ब्लैंक हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या माँ बाप की गलती मानी जाएगी? पूरी गलती माँ बाप की है जी मैडम, क्योंकि उन्होंने कभी बताया ही नहीं कि गुरुकुल चीज़ क्या है। गुरुकुल चीज़ क्या है उन्होंने कभी बताया ही नहीं उस चीज़ को, तो उनको पता कैसे चलेगा? आप किसी को भी उठा के किसी को पता ही नहीं चलेगा गुरुकुल क्या चीज़ होते थे, क्यों होते थे इतनी चीज़। पहले वाले अभी नहीं लगा लो, पहले वालों में कितने वर्षों तक जीते थे, क्या कारण था? हर चीज़ मतलब मेंटेन रखते थे, खाना हो चाहे सोना हो, हर चीज़ हो। अब कहीं यहाँ की लाइफस्टाइल देखो मुखर्जी नगर की, आप 1:30-2 बजे तक कोई नहीं सोता यहाँ। वहाँ का एक ये होता है कि बिल्कुल 6 बजे खाना खाओ, 8-8:30 बजे तक सो जाओ, सुबह 4 बजे उठो, फिर एक पूरी डिसिप्लिन लाइफ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये खुद गुरुकुल के स्टूडेंट थे जिनकी आपने राय सुने, शब्द सुने कि गुरुकुल का दौर जो था या गुरुकुल जो था वो वापस आना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि सच में क्या गुरुकुल आना चाहिए? तो कमेंट में बताइए, और अगर सोचते हैं कि नहीं गुरुकुल नहीं आना चाहिए तो भी कमेंट में बताइए। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अपूर्वा चौधरी, दिल्ली।